9वें दौर की बात हुई, अमित शाह से एक मुलाकात को जोड़ दें तो अब सवाल उठता है आज की बात भी बेनतीजा रही। किसान नेता भी वहीं टिके थे, सरकार भी वहीं टिकी थी जहां पिछली मीटिंग में टिकी थी। सरकार का कहना है किसी भी सूरत में कानून वापस नहीं लिया जा सकता। किसान नेता कह रहे हैं कानून वापसी के बगैर घर वापसी नहीं। अभी अभी राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, मंत्रियों की बैठक से फारिग होकर यहां पहुंचे हैं। अब जरा इन्हीं से सवाल जवाब, आज की बैठक के बाद क्या कहें, इसका नतीजा क्या है? बेनतीजा तो हर बार होता है, तो ये भी बेनतीजा मान लें, यहीं से शुरू करें। बेनतीजा रही तो अब इसके बाद आगे क्या? अगली तारीख पर गई 15 तारीख, तो जैसे तारीख पर तारीख होता है तो अब 10वीं तारीख है आपके लिए। हाँ 10वीं तारीख है, जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ सरकार बुलाएगी। देखो ये जो दिल्ली है या सबकी है दिल्ली, या खाली नहीं कि जो सरकार में लोग बैठे उन्हीं की है, या दिल्ली किसानों की भी है। वे भी बाहर से आ रहे, हम भी बाहर से आ रहे, किसी का घर नहीं दिल्ली, हम जाएंगे। नहीं, लेकिन सवाल तो अब ये है ना कि पिछली बार एक बार जो चौथी मीटिंग में शायद थी जिसमें आप लोगों ने प्ले कार्ड लगा दिया था यस और नो, और वहां से आज बात आ गई जीतेंगे या मरेंगे। एक मैंने देखा किसी ने अपने नोट पे लगाया हुआ था, तो जीतेंगे या मरेंगे तक आपने कह दिया, लेकिन सरकार ने कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ही क्या को पीछे हट रहे हैं? सरकार इतना कमजोर समझ रही कि हम पीछे हट जाएगा। किसान पीछे नहीं हटेंगे, ये बिल को वापसी लेंगे। टिकैत साहब, लेकिन एक बात बताइए, अब आज के बाद 15 तारीख 7 दिन के बाद तो लगता नहीं कि ये इतना लंबा हो गया कि अब हो सकता है किसान थकने लगे कि 50 दिन 52 दिन हो जाएगा, तो कितने दिन ऐसे बैठे रहेंगे? और वो भी तब जब सरकार साफ कर रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो साफ कह दिया कानून वापसी लेने का, हमने प्लान बना दिया मई 2024। मई 2024 में तो लोकसभा चुनाव है। हमें नहीं पता क्या है, मई 2024 का बना दिया प्लान। तो आपको क्या पता? हमको तो गन्ने की भी खेती करके 1 साल तो उसको खेती करें, अगले साल उसका पैसा मिले, तो गन्ने की फसल में भी एक फसल में भी हम 2 साल लगाए हुए हैं। 23 की तो 2.5-3 ही साल तो हैं। ये बताइए, तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मई में चुनाव है 2024 में, और 2024 में अभी बहुत वक्त है, 3.5 साल बाकी है। 3.5 साल की लड़ाई टिकैत साहब आसान नहीं होती, 44 दिन होने जा रहे हैं। 3.5 साल की बात आप आज कह रहे हैं, लेकिन 3.5 साल ऐसे यहाँ किसान तो नहीं बैठे रहेंगे दिल्ली की सीमाओं पर। किसान ही तो बैठेगा दिल्ली की सीमा पे, देखना आप, किसान ही बैठेगा। आज क्या हुआ, जरा अंदर की बात बताइए। जो इतने घंटे आप लोग मिले तो क्या बात हुई? अंदर ये हुआ, यहाँ मंत्री बोले, कहा के संशोधन पे बात कर ले। हमने कहा कि आप जहाँ छोड़ कर गए थे वहां से ही बात शुरू करो। आप ये कह के गए थे कि किसान नहीं मान रहा, तो हम वो प्रस्ताव लेकर आएंगे। आप प्रस्ताव हो दे दो, नहीं प्रस्ताव हो मैंने ये हुआ। उनके पास में कोई प्रस्ताव नहीं था, उनकी बात हम नहीं सुनते, हमारे वाले जो बताते हैं वो उनकी समझ में नहीं आती। ये हुआ नहीं, उनकी समझ में सब आ रहा है, तभी तो साफ करें कि हम रिपील छोड़ के हर बात करने को तैयार हैं, संशोधन पे बात करने को तैयार, बल्कि उनका आरोप है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ना, और ये रिफिल तो करवाने हैं, उनको यही तो समझाना कि रिफिल ही करना पड़ेगा। क्या आज भी ऐसी बात हुई कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के रास्ते उन्होंने कहा है मंत्री ने कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हम तो नहीं जा रहे ना, हमारे पास कोई नोटिस है। तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम तो यहाँ से आएंगे अपने घर आके। तो आज किसान नेताओं ने कहा कि 11 तारीख को मीटिंग में हम कुछ बात करेंगे, फैसला करेंगे। अपना फैसला करेंगे। और 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आपको पता होगी। हाँ, सुनवाई, जिसको नोटिस आ रहा होगा चला जाएगा। अगर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी कहा था, अगर उस दिशा में बात बढ़ती है, क्योंकि कमेटी बनाए जाने से आप सहमत नहीं है? अभी देखो क्या होता है। अपनी भी मीटिंग करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आएगा उसको भी देखेंगे क्या होगा, क्या देता है। टिकैत साहब, लेकिन जिस हौसले के साथ किसान 43 दिनों से हैं, कल ट्रैक्टर मार्च आपने निकाला, शुरू के 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक सरकार की तरफ से संशोधन बार बार आना, फिर एमएसपी पर लिखित बात करेंगे, कुछ कुछ झुकना, लचीलापन होते होते बात यहाँ तक आई। अब आ रहा है कि अब यहाँ से कोई रास्ता सरकार खोलने को, दरवाजा खिड़की कुछ भी तैयार नहीं है, तो आप कहाँ से खिड़की दरवाजे खोल के उसमें दाखिल होंगे? क्या कहीं जाना चाह रहे खिड़की दरवाजे में को? हमको चोर है कि खिड़की दरवाजे में को जाएंगे?
हम तो जो बैरिकेड है जो 3 बिल का उसको तोड़कर दिल्ली में घुसेंगे। ये किसान नहीं जानेगा, इनका इलाज करेगा सरकारों का। अभी तो आई नहीं है, 1 महीने से बका रहे थे, 45 दिन से। आज का दिन हमने बता दिया था कि आज का दिन बहुत टाइट दिन रहेगा। जो गणित का हिसाब है उसके हिसाब से आज का टाइट दिन रहना था, वही रहा। 44 दिन हो गए, 4 और 4 8 होते हैं। 8वें दौर की वार्ता, दोनों का अंक 8 है, 8 का अंक होता है शनिदेव का। तो आज टाइट पोजीशन रहनी थी आज की। और 9वें दौर की वार्ता थी, 9 का जो अंक होता है वो गुरु का अंक है, और हम उस परंपरा को मानने वाले। तो आज का तो दिन ठीक रहना ही था, उतार चढ़ाव था आज के दिन में। तो अच्छा, सरकार के मंत्रियों से आप 8 बार मिले, अमित शाह से भी मिले, तो इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि ये कानून सरकार वापस नहीं लेगी। ये समझ गए कि नहीं समझे ना? ये वापसी लेंगी। मैं इन्हें सबको जानू, सरकारों को भी। मैं सरकारों में ही रहा 35 साल, सबको जानू। अभी अपने टाइट चूड़ियां कहाँ चढ़ाई? वो कैसे चढ़ाएंगे? चढ़े जरा अभी तो बताइए। यूपी बच रहा है, इनके मंत्री बच रहे, इनके संतरी बच गए, डीएम बच रहे, थाने बच रहे। अभी तो एक ही तो बॉर्डर पर आधा तो बंद करा। अभी तो और को तो छेड़ा ही, अभी कुछ नहीं। लेकिन इतना आपने किया, कल ट्रैक्टर मार्च किया, शक्ति प्रदर्शन किया, दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर दौड़ाया, उससे भी सरकार के इससे कोई ये होता है कोई प्रेशर बनाने का काम? ये तो हमारा घुमाने का काम है, वहाँ का काम था। ये तो करा हमने ट्रैक खेत से ट्रैक्टर लेके 2000 ट्रैक्टर के साथ ऐसे ही घूमने तो अरे ऐसे ही घूमने आते हैं। ट्रैक्टर तो घूमेंगे, इसी पे तो रिहर्सल करते हैं। अब आगे आगे भी करेंगे, अपनी प्लान बनाएंगे, से होले होले। लोग कह रहे हैं कि अब आप लोग सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि किसान नेता अब किसानों को एक टकराव की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल पेरिफेरल पर कहीं रोका नहीं गया, आप 26 जनवरी की बात कर रहे हैं। हर जगह बैरिकेटिंग है, जहां पुलिस वाले हैं। टिकरी बॉर्डर पर 10 लेयर की बैरिकेटिंग है, उसी तरह से सिंगू बॉर्डर पर है, उसी तरह से यहाँ से आप 10 मीटर 100 मीटर नहीं बढ़ सकते। आप कह रहे हैं हम दिल्ली में दाखिल होंगे, तो परेड तो करेंगे, देश में तो परेड होगी। तो यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाएंगे। हेलीकॉप्टर तो सरकारों को सर्विस देंगे, पब्लिक की, दिल्ली की सर्विस पब्लिक को ये हेलीकॉप्टर से सर्विस देंगे। थोड़ा समझा दीजिए आप। मतलब आप फार्मूला समझते समझाइए। क्या हो? फार्मूला ये है कि और बैरिकेडिंग लगेंगे, ये तार लगेंगे, और दिल्ली की जनता को ये फ्लाइट से सर्विस दे, जैसे चुनाव में देते हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार नहीं मानने की, व्यापारी से ज्यादा बड़ी साठगांठ है, बहुत टाइट होकर मानने की। ऐसी हड़की सरकार है गया वही मान जाएगी, टाइट करनी पड़ेगी और जब मानने की। और सरकार कह रही है व्यापारियों से, आढ़तियों से, बिचौलियों से आप लोगों की साठगांठ। अच्छा, ये सरकार के मंत्री लगातार हम- कह रहे हैं। हम- कल भी कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि किसानों की नहीं, ये बिचौलियों का आंदोलन है, बिचौलियों से साठगांठ है। और अगर हम पीछे साटे तो अभी पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल आएगा, सीड्स बिल आएगा, हर जगह ये इसी तरह की बात करेंगे। तो ये कृषि रिफॉर्म की शुरुआत है, इसलिए हम पीछे नहीं हटे। उसी के लिए तो आ रहे, जो इनके पेस्टिसाइड बिल होगा, जो सीड बिल होगा, उसी के तो बताओगे गाँव के लोगों को। जो बीज कानून आ रहा है वो इससे भी खतरनाक है। बीज कंपनी से लेना पड़े, कंपनी वाले इनके रिश्तेदार लग रहे हैं क्या? अरे बिचौलवा जो व्यापारी है, जो गांव में बैठा है, तो वो भी ठग ठगा बहुत बड़ा, लेकिन उसे जान है हम, वो वहाँ रहे, ये यहाँ रहे, इनका तो पता ही नहीं। यहाँ कंपनी के वे खिलेंगे टोल फ्री नंबर, जैसे इन्होंने मोबाइल में कर रखे कि 1 नंबर मिलाओगे, हरियाणा बात करनी 1 मिलाओ, पंजाब बात करनी 2 मिलाओ, यूपी बात करनी 3 मिलाओ, और कंसल्ट अधिकारी से बात करनी तो 9 मिलाओ। और भाई ये होगा मोबाइल की ढाल, ये खोलेंगे। ये देखो, आपने देखा है क्या है भी, ये लो मैं अपना ही दिखाया तो और का क्या। जो उनसे कहे ना कि किसान नहीं है, ये कौन है? ये देखो जी, ये अरे रुक जा मगा, खुल जा। ये मेरा वो है जी। नहीं 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 नहीं, ये करो जी, तो करवाना है। ये एक बार ये लो जी, ये आओ देखो क्या है। आपने ये तमाशा नहीं देखा होगा। क्या है ये क्या लिख रहा? राकेश टिकैत, हाँ महेंद्र टिकैत, हाँ, सिसौली। ठीक है जी। ये गन्ना डाला मैंने, हाँ ये उसका गन्ने का रेट है। हाँ
003 फ्री होगी। गगन कुमार नीचे और कुछ नहीं ये गन्ने का रेट है 1975 जो है। 1975 तो ये गन्ना तोल लिया मैंने। अच्छा कितने ओके। क्विंटल? हाँ और ये उसका रेट है 00 समझा नहीं ये यही तो ये रेट की जगह ये कुछ दिखा रहे हैं कि सरकार के पर्ची में गन्ने की कीमत 00 1975 क्या क्विंटल है? ये क्विंटल है 1975 क्विंटल गन्ना तोला है इनका कहना है हाँ। और रेट में 00 00 कुछ मिसप्रिंट है इसका मतलब। नहीं यही है रेट। सरकार ये दे रही है। यही तो आंदोलन है। ये जो लोग आ रहे भाई गन्ने का रेट किसी को पता? नहीं जी, गन्ने के रेट पे क्या आता है? 00 ये चलेगा आंदोलन। रेट पे गन्ना गिर रही है जी। लेकिन ये कैसे होगा ये कि होगा- 20 क्विंटल गन्ना ये तोल दे परसों 00 सा होगा। जो भी गन्ने की ट्रॉली लेकर जाएगा अपना काले झंडे लगा के जाएगा, शुगर मिल पर काले झंडे बांध देंगे। ये होगा। अभी आंदोलन देखा ही कहाँ इन्होंने। ये कोई आंदोलन है? इसको आप आंदोलन मान रहे हैं? आंदोलन तो है ही मतलब। नहीं ये तो आंदोलन नहीं है। ये तो इन्हें खिला रहे जैसे छोटे से बालक को 2 साल के बालक को सरकार को खिला रहे। 1.5 साल का ही तो बच्चा अभी सरकार। हम तो पहलवान से लड़ाई लड़ने वाले हैं सारे। ये या तो सुधर जाओ नहीं तो इनका ऐसा इलाज करेंगे कि ये याद रखेंगे। किनका? सरकार का और किसका क्या है मैं इनका अधिकारियों का कह रहा। लेकिन आप उस सरकार से भिड़ रहे टिकैत साहब जिनको 350 सांसद एनडीए के और उन्हीं से 300 से ज्यादा बीजेपी के हैं, योगी है, मोदी है, 1 दर्जन। लग रही जो भी सांसद खिलाफ बोल लगा उसकी लिस्ट लग रही बनने। जोन सा सांसद खिलाफ बोल लगा उसकी लिस्ट बोल लगा। सांसद से बुलवाओ तो खिलाफ एक सांसद से खिलाफ बुलवा के दिखाओ। किसके खिलाफ? संगठन के किसानों के खिलाफ आप बुलवाओ। रमेश बिधूड़ी ने कहा तो कि सांसद जो किसान है सब अच्छी रजाई और अच्छे गद्दे मिल रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहे हैं इसलिए बैठे। उसने तो कृष्णपाल मेरे पे तो किसी ने कुआया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा। उसने तो कह दिया कि मेरे पे तो किसी ने कुआया। किसान की भाषा बोलिए। ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। बीजेपी के तो बहुत नेता ऐसे कह रहे हैं ना। भाई कल भी कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि ये बिचौलिए इनके पीछे हैं, बिचौलियों का आंदोलन है। भाई जब जा पतीली में आग लगा हुए नीचे से तो खाली पानी भी फुदक है। अभी इनका पतंगे लग रही है तो ये फुदकेंगे तो ही। अच्छा और क्या ये लड्डू बांटेंगे? ये आंदोलन मई 2024 तक चलेगा। या तो ये फरवरी में बजट से पहले इसको ले लेंगे, अपना बिल वापसी ले लेंगे, नहीं तो ये आंदोलन लंबा चलेगा फिर। अच्छा एक बात बताइए इससे अलग कि एक बाबा हैं जो नानकसर गुरुद्वारे के बाबा हैं लखा सिंह, उनसे कल नरेंद्र तोमर से मुलाकात हुई और ऐसा कहा गया कि बाबा कह रहे कि वो मध्यस्थता करने को तैयार हैं, कुछ प्रस्ताव भी देंगे। तो उसके बारे में कुछ यूनियन में बात हुई? हालांकि गुरनाम चढ़ूनी का एक बयान देखा कि किसी बाबा की मध्यस्थता हमें कबूल नहीं, यूनियन बात करेगा, लेकिन ऐसी कोई बात यूनियन में नहीं, हुई? मेरी ना जानकारी में नहीं है। ना। तो कोई बैक चैनल सरकार कोशिश कर रही है कुछ जानकारी में? तो क्या पता किसी की क्या मजबूरी है, आगे होंगे। हाँ। चलिए तो राकेश टिकैत थे, तंज में अपनी बात कहते हैं, इनकी बातचीत करने का और कहने का अंदाज अलग है। आखिरी बार जाने से मेरा हिसाब जरूर दे के जाओ। ये मेरा जो 00 है इसका रेट का जरूर पता के जाओ। इसका तो आप वहाँ गए थे, नरेंद्र तोमर थे, पीयूष गोयल थे, कौन हुए? वहीं वे उनको कहाँ? हिसाब दे के वहीं बैठ जाते आप। बता दिया ये है साहब। ये सारे एक आदमी को रेट का नहीं पता कि गन्ने का रेट क्या है। काले झंडे लगा के जाते हैं अपनी ट्रॉली पे। उससे क्या है, योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप झंडे लगाइए। अच्छा। झंडे लगा के तो आप यहाँ बैठे मतलब रहते हैं। नहीं फर्क पड़ेगा तो भाई उनका तो कोई इलाज नहीं। काले कपड़े अगर कोई दिखा रहा विरोध कर रहा तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है, ये इलाज करेगी। आखिरी सवाल, किसान हताश नहीं होंगे लंबे समय तक? नहीं कोई हताश नहीं होंगे। किसान हताश नहीं होंगे लंबे समय तक? नहीं ये तो खेत में गन्ना बो का 2 साल तो उसका इंतजार करे। ये तो गन्ने की फसल जितना भी आंदोलन नहीं अभी। चलिए तो ये थे राकेश टिकैत। आपने सुना अपने अंदाज में राकेश टिकैत ने अपनी बात कही और साथ में इस बात को दोहराया जैसे किसान नेताओं ने आज कृषि मंत्री पीयूष गोयल और जो तीसरे मंत्री हैं कॉमर्स राज्य मंत्री सोम प्रकाश, मंत्रियों की बैठक में जिस ढंग से किसान नेताओं ने अपनी बात मजबूती से रखकर कहा कि हमें किसी भी सूरत में कानून वापसी के अलावा कुछ भी कबूल और मंजूर नहीं है। सरकार का पक्ष था
कि कानून वापसी को छोड़कर, रिपील को छोड़कर बाकी मुद्दों पर बात करें, एक एक पॉइंट पर बात करें, एमएसपी पर बात करें, लेकिन कानून वापसी नहीं होगी। बात आज भी वहीं से टूटी जहां पिछली बार टूटी थी, और पिछली 2 बैठकों को देखें तो बेनतीजा रही। एक बैठक में 2 मांगे मानी गई थी, वो 2 मुख्य मांगे नहीं थी। पराली जलाने को लेकर जो आपराधिक मामला दर्ज करने का मामला था, और दूसरा बिजली कानून, नए बिजली कानून को लेकर था। लेकिन वो ऐसे मुद्दे हैं जो किसान की प्राथमिकता में उस ढंग से नहीं है जैसे कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी देने वाला कानूनी प्रावधान की बात। अब सवाल उठता है, अगली तारीख आज से 7 दिन बाद है। 7 दिन बाद यानी 15 तारीख। आज हो गए 44 दिन, 43-44 दिन हो गए। अब 7 दिन बाद 50वां दिन, और उसके बाद फिर 26 जनवरी। 26 जनवरी के लिए किसान नेताओं ने कई तरह के ऐलान किए हैं। आप जानते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ने का ऐलान कि हम गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे, जैसे कल ट्रैक्टर मार्च था। तो अब क्या होने वाला है सरकार के रवैये से, अब साफ है। जो बार बार मैंने आपको कहा, सुबह के वीडियो में भी कहा, कि सरकार किसी सूरत में अब यहां से पीछे लौटने को तैयार नहीं है। दूसरा पक्ष किसानों का है कि किसी सूरत में वो मानने को तैयार नहीं है। आंदोलन वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, जब तक कानून वापसी नहीं। तो पेच अब पूरी तरह से फंसा हुआ है, डेडलॉक की स्थिति है। देखते आगे क्या होता है। 15 तारीख की बैठक है, उससे पहले 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। सुनवाई इस मुद्दे पर जो कुछ रिट याचिकाएं दाखिल की गई थी कि दिल्ली में जिस ढंग से किसानों के जमावड़े हैं उन्हें हटाया जाए, उसकी सुनवाई के दौरान 2 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी इस मुद्दे पर सुनवाई ना हो, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, बातचीत प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, तो अगली तारीख हम 11 मुकर्रर करते हैं। आज केंद्र सरकार की तरफ से इन लोगों को यह भी कहा गया कि चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो अब देखना है 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। ये किसान है, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ हमेशा की तरह, और ये जो आप NH-24 देख रहे हैं, इस पर करीब 2.5-3 किलोमीटर तक किसानों के जमावड़े हैं और कई कतार है। और नीचे यहाँ राकेश टिकैत की यूनियन के सदस्य हैं, और ये सारे लोग हैं। इसमें कुछ बुजुर्ग चेहरे हैं, कुछ युवा हैं। और उसके बाद आंदोलन अब कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, और सरकार के रवैये में कब बदलाव आएगा, इसके बारे में आज की तारीख में कम से कम कोई नहीं जानता। फिलहाल इस वीडियो को ही खत्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसानों के बीच से। नमस्कार।